कैसे हो बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरा उम्मीद है खूब मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल मीठा होता है। आ गया हूं मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे ना तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। उससे पहले बात करेंगे सीबीएसई आखिर इस चैप्टर से हमसे क्या चाहती है, क्या डिमांड करती है। तो सबसे पहले वो डिमांड करती है ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बच्चा को समझ आ जाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस के बारे में बच्चों को समझ आ जाए। और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है ये बच्चों को समझ आ जाए। बस ये तीन चार चीजें हैं जो इस चैप्टर में अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान से आप इसको समझना। देखो ह्यूमन कैपिटल में ना ये टर्म लिखा हुआ है कैपिटल। तो बाबू कैपिटल जो है ये हमेशा, हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो हम लोगों को पता है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। कैपिटल ऑलवेज प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे किस कैपिटल की बात कर रहा है, चलो पहले ये समझ लो आप लोग ना तो आसान हो जाएगा। प्रोडक्शन के लिए ना हमें दो तरह के कैपिटल की जरूरत होती है, एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया प्लांट, हो गया मशीनरीज हो गए, ठीक है, फर्नीचर, व्हीकल्स, यानी ऐसे हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, टैंजिबल एसेट्स हो, जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, इन्हें हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। और एक होता है ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन बीइंग, जो इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी एंटिटी में। तो कैपिटल दो तरह का होता है बाबू। प्रोडक्शन के लिए दो चीज चाहिए, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। वी आर कंसर्न इन दिस चैप्टर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी यानी ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ऐसे लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर से सुनो, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन देता है। अब आप सब कोई खुद से प्रश्न पूछो कि क्या आप लोग ह्यूमन कैपिटल हो? आप ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन आप ह्यूमन कैपिटल नहीं हो, क्योंकि अभी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में देश का कोई मदद नहीं कर रहे हो, कोई कंट्रीब्यूशन आपका जीडीपी में नहीं है, हेंस यू आर नॉट ह्यूमन कैपिटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। तो आपके स्कूल में टीचर्स भी है जो पढ़ा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी है जो गेट का पहराबाजी कर रहा है, पूरे स्कूल का पहराबाजी कर रहा है, कुछ बस के ड्राइवर्स भी हैं। तो इनमें से जो टीचर्स है वो हाईली एजुकेटेड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। लेकिन टीचर्स कहो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड कहो, चाहे पियोन कहो, चाहे तो बस का ड्राइवर कहो, एवरीबडी इज अर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो इन सब को हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। क्लियर है? तो फर्क क्या है सर इनमें? फर्क यह है टीचर्स के पास एक हाई एजुकेशन है, लेकिन उस पियोन के पास उतना एजुकेशन नहीं है, स्किल में फर्क है, पर है वो ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो अब समझते हैं इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है ह्यूमन कैपिटल का। बहुत ध्यान से देखो, इट रेफर्स टू द स्टॉक, ये एक स्टॉक है, ठीक है। आपको पता है स्टॉक का मतलब क्या होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जिसको हम मेजर करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। तो इट्स द स्टॉक ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि एक स्टॉक होता है, किस चीज का? स्किल, नॉलेज, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सब कौन पोजेस करता है? ये सब पोजेस करता है इंडिविजुअल्स। तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पर्सन, यहां लिखा ही हुआ है इन अ पर्सन यानी इंडिविजुअल, दैट इंक्रीजेस देयर प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी। कहता है ये सारी चीजें अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हो
तो वो उनके प्रोडक्टिविटी, उनके एफिशिएंसी, उनका जो एबिलिटी है टू अर्न मनी, उसको ये बढ़ाता है। समझ में आ गया? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास ये सारी क्वालिटी हो और जो इनके प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा हो। हाँ, ये स्किल, ये एजुकेशन कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें होनी चाहिए। अब कोई पर्सन है जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन अनहेल्दी है, घर में सोया रहता है, कोई काम नहीं करता है, हम उसे ह्यूमन कैपिटल नहीं कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई यानी कम पढ़ा लिखा हो लेकिन बहुत हेल्दी पर्सन हो और काम कर रहा हो, हम उसे ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक बात है। अब आता हूं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल का जो ये स्टॉक है, जब इस स्टॉक को आप बढ़ाओगे, यानी और बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको काम करने के योग्य बना दोगे, उनका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दोगे। कोई आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दे करके आप उसका एबिलिटी बढ़ा दोगे, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, उस स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ा रहे हो। क्लियर है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक, ये जो स्टॉक था उसमें इजाफा करना, उसको बढ़ाना, ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्रू। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखो क्या क्या चीजें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, माइग्रेशन है और इंफॉर्मेशन है। इन तीनों, इन सारी बातों को याद रखोगे अच्छे से। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। हेल्थ, हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम करने जा ही नहीं रहा है, एब्सेंट कर रहा है, तब तो ह्यूमन कैपिटल हो ही नहीं सकता। ट्रेनिंग, अगर उसमें थोड़ा कम स्किल है तो उसको और ट्रेनिंग दे करके उसके स्किल को बढ़ाओ। माइग्रेशन यानी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में जब शिफ्ट करते हो तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं, तो उसमें भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन यानी आजकल का इंटरनेट का युग है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ढेर सारा आपको मिलते रहता है कि आपको ढूंढना है कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छा है जो आपको अच्छा सैलरी दे, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सके। तो ये इंफॉर्मेशन भी काफी मायने रखता है। क्लियर है? तो हमने दो चीज सीख लिया। पहला सीखा ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, फिर हमने सीखा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो ह्यूमन कैपिटल आप फॉर्म करोगे उसके सोर्सेज क्या क्या है, ये कहां से फॉर्म होता है, कौन मदद करता है इसके फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला नंबर है एजुकेशन का। ठीक है? तो एजुकेशन से क्या होता है? इट इंक्रीजेस स्किल एंड एफिशिएंसी। एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, नॉलेज से आपका स्किल बढ़ता है, स्किल से आपका एक्सपर्टीज बढ़ता है, एक्सपर्टीज से आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। दूसरा है हेल्थ। हेल्दी वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव, रोज काम पे जाएगा, ज्यादा काम करेगा देन एन अनहेल्दी पर्सन। तो प्रोडक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाएगा। ठीक है? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग यानी काम करते करते ट्रेनिंग लेना। तो कई कंपनीज होते हैं जो एम्प्लॉइज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, यानी काम करते करते उनको एक्सपीरियंस देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका भी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा होगा, एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है? माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर बेटर एजुकेशन एंड जॉब्स। तो कई बच्चों को देखना जो गांव में रहते हैं वो शहर में हायर एजुकेशन लेने आते हैं। क्यों लेने आते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ताकि उनका एजुकेशन का क्वालिटी बढ़े, उनका स्किल बढ़े, उनका एक्सपर्टीज बढ़े और वो ज्यादा पैसा कमा सके। कई बच्चे क्या होते हैं, जॉब्स के लिए माइग्रेट करते हैं, है ना, गांव से शहर माइग्रेट करते हैं, इवन कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं अपना प्रोडक्टिविटी को क्या करने, बढ़ाने, अपना अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने। और जैसी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दोगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और आखिर में है इंफॉर्मेशन, जो मैं ऊपर समझा रहा था, अवेयरनेस अबाउट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी मदद करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन और रोल ऑफ हेल्थ का कितना बड़ा ये लोग रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है एजुकेशन और हेल्थ ही एक ऐसा चीज है जिससे जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, लोगों में एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, यही दोनों में काबिलियत है। तो आओ देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
इट रेजेस प्रोडक्टिविटी, ये आपको नॉलेज देता है, नॉलेज से आपका एक्सपर्टीज बढ़ता है, और जब आपका एक्सपर्टीज बढ़ जाएगा तो आराम से आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब आप ज्यादा पैसा कमाओगे। दूसरा, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी। जब आप एक ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे, यानी आप में स्किल आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, तो आप एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, तो आप जीडीपी को बढ़ाओगे, देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करोगे। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन से एजुकेशन मिल आपको एजुकेटेड आदमी बनाता है, स्किल देता है, एक्सपर्टीज देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है। एनकरेज इनोवेशन, अरे भाई कुछ नया नया चीज, नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है, कौन करता है? पढ़े लिखे लोग ही करते हैं ना, साइंटिस्ट बैठे रहते हैं दिन भर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, और यही लोग इनोवेट करते हैं। और फिर पढ़े लिखे लोग ही में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करके उसका यूज भी कर सके। अनपढ़ की बात ये नहीं है, कि बस की बात नहीं है, समझ गए? तो एजुकेशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है हमें पता है, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा है। क्या क्या है, आओ सीखते हैं, पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स आज भी है, इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देता ही नहीं है। इवन बजट में बहुत कम पैसा ये एजुकेशन के लिए खर्च करता है, जो मैंने यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 4%, केवल 4%, पूरे जीडीपी का 4% वो एजुकेशन पे खर्च करता है। अगर इसको हम दूसरे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले देखें तो बहुत कम है ये। दूसरा, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन मतलब ऐसी पढ़ाई कि पढ़ाई करने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाए, यानी किसी चीज से रिलेटेड पढ़ाई, लेकिन उसकी कमी है हमारे यहाँ, वोकेशनलाइजेशन की कमी है। लेकिन हाँ, अभी उसमें कुछ चीजें हैं जो उस पर ध्यान दिया जा रहा है और वो बढ़ रहा है, अच्छी बात है इंडिया के लिए। जेंडर बायसनेस, अर्थात अभी भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज है, गांव है, जहां चले जाओ तो अभी भी लोग मानते हैं कि लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसको जेंडर बायसनेस कहते हैं। लो रूरल एक्सेस लेवल, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर है, यानी अर्बन सेक्टर्स में ज्यादा है, रूरल सेक्टर्स में कम है। और रूरल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं इन कंपैरिजन टू अर्बन सेक्टर, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा लूपहोल है एजुकेशन के लिए। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है आजकल, मुझे बता दीजिए कौन पढ़ता है? क्या आप में से भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो सरकारी स्कूल से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये लूफोली है एजुकेशन का। तो हमने एक तरफ देखा एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, दूसरी तरफ हमने देखा कि एजुकेशन पे भी कितना सुधार करना है ताकि ह्यूमन कैपिटल बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म हो। अब बात करेंगे हेल्थ सेक्टर का, रोल ऑफ हेल्थ सेक्टर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले कहता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। एक हेल्दी वर्कर अगर है तो वो ऑटोमेटिकली उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगा, उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, अगर आप हेल्दी हैं, निरोग है, आपका कोई डिजीज नहीं है, तो आप रोज फैक्ट्री जाओगे, रोज ऑफिस जाओगे, ऑफिस का भी भला होगा, आपका भी साथ साथ भला होगा। रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा कितना कम था, तो अभी जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगा या बढ़ रहा है, तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी पर्सन ज्यादा कमाएगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कमाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसका बढ़ेगा। लेकिन हेल्थ में भी हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज है जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स है आओ देखते हैं। इनसफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहां पे भी जैसे एजुकेशन में गवर्नमेंट बहुत कम खर्च करती है, उसी तरह से हेल्थ के लिए भी बजट में बहुत कम पैसे खर्च किए जाते हैं। दूसरा, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, यहाँ भी क्या है ना, अच्छे हॉस्पिटल्स अगर आप चाहते हो तो वो शहर में ही मिलता है, गांव में मिलता नहीं है, तो गांव में भी हॉस्पिटल्स बिल्ट होना जरूरी है। माल न्यूट्रिशन, यानी अभी भी गरीबी के कारण लोगों माल न्यूट्रिशन रहता है, यानी फूड्स की कमी होती है उनमें, अंडरस्टैंड।
तो ये कुछ हेल्थ हैजर्ड्स है जो आपने पढ़ा। ये पढ़ा आपने कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल के लिए, और यहाँ आपने प्रॉब्लम्स भी उसका पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है ना बाबू, लोग क्या करते हैं हमारे भारत में, जो भारतीय है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज लेते हैं, और एक ह्यूमन कैपिटल उनको हम बनाते हैं, हमारा कंट्री बनाता है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करने चले जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। ये भारत के लिए नुकसान है। यहीं पे हमने उस पे इन्वेस्ट किया पैसा, यहीं पे उस एजुकेशन लिया, वो यहीं पे हेल्थ फैसिलिटीज लिया, और एक अच्छा इंसान बनने के बाद, पढ़ा लिखा स्किल्ड इंसान बनने के बाद वो चला गया दूसरे कंट्री में कमाने। तो ये भारत के लिए नुकसान है, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है। और ये क्या है, एक नेगेटिव है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया। उन्होंने समय समय पे बहुत सारा प्रोग्राम्स लॉन्च किया, उनके बारे में आपको जानना है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स के बारे में नहीं जानना है। केवल 4 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जिसके बारे में आपको जानना ही है, आपको रखना ही है नॉलेज। पहला क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ये 2001 में लॉन्च किया गया था। इसका देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्री एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर देना, कंपलसरी कर देना, सारे बच्चों के लिए फ्री कर देना, 6 to 14 ईयर्स के बीच के बच्चों के लिए फ्री कर देना। मिड डे मील स्कीम 1995 में आया था। यहाँ पे क्या होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को फ्री में खाना खिलाया जाता है, उसे मिड डे मील कहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने आए। फिर है नेशनल हेल्थ मिशन, 2013 में आया था, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ केयर। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, इनको और अच्छा करे और मॉडर्नाइज करे, ताकि अच्छे डॉक्टर्स ले आए, ताकि लोगों की चिकित्सा हो सके। और सबसे अंत में स्किल इंडिया मिशन 2015 में लाया गया था। इसका एम था टू ट्रेन यूथ विद इंडस्ट्रियल रेलेवेंट स्किल्स, यानी एक तरह का वोकेशनल एजुकेशन है ये, कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको जॉब दिया जाता है। इसको कहते हैं स्किल इंडिया मिशन 2015। होपफुली आपको ह्यूमन कैपिटल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे रहा हूं प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो 2026 में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आप इन सारे क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर पाएंगे अगर आपने इस पूरे क्लास को अच्छे से किया हो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।